दोस्तों नमस्कार, मैं जगमोहन शर्मा गोल्डन माइल्स में सीनियर जगमोहन के साथ और आपको लेकर चल रहा हूँ एक बहुत ही शानदार यात्रा पर। और मैं वायदा करता हूँ कि इस वीडियो में जो आपकी चाहत थी वो सब देखने को मिलेगी। मेरे साथ जुड़े रहिए और एंजॉय कीजिए उन सब अच्छे क्षणों का। विदेश यात्रा के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, वो आप नोट कर लीजिए। पहला है फॉरेक्स कार्ड में पैसा या उस देश की करेंसी नकद में होनी चाहिए आपके पास। दूसरा है एयर टिकट अप और डाउन की आपके पास होनी चाहिए। तीसरा है होटल रिजर्वेशन आपके पूरे टूर के लिए आपके पास होना चाहिए। और चौथा है कम्प्रिहेंसिव ट्रैवल प्रोटेक्शन इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आज सुबह मलेशिया पहुंच चुके हैं। यहाँ की चहलकदमी आप देख सकते हैं। बहुत पर्यटक आए हुए हैं। मलेशिया के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं और कुछ जो अच्छी चीज़ें होंगी वो मैं कैप्चर करके आप तक पहुंचाने का कष्ट करूँगा, जिससे कि हमारी वीडियो और आपका साथ बना रहे। कुआलालंपुर में उतर चुके हैं और हमने मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड पहले ही बनवा लिया था, जिसको MDAC कहते हैं। इसके बगैर आपका इमिग्रेशन नहीं हो पाएगा। बाहर आने के बाद आप देख रहे हैं छोटे छोटे कियोस्क, जिसमें करेंसी एक्सचेंज किया जा सकता है, लोकल टूर प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं और दूसरी सुविधाएं ले सकते हैं। एयरपोर्ट से होटल जाने के रास्ते के अंदर हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट जयपुर महल के अंदर सुबह का नाश्ता हमने किया। अंदर की व्यवस्था आप स्वयं देख सकते हैं, बहुत साफ सुथरा और अच्छा करीने से सब चीज़ें सजाई हुई थी। खाने का स्वाद और तरीका हमको पसंद आया, ये तारीफ के काबिल है। और लीजिए, हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं और स्वागत भी अच्छे से किया गया। हमको हमारा रूम दे दिया गया था, बहुत ही साफ सुथरा और अच्छी लोकेशन वाला मिला। और शीशे से आप देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि कस्टमर कितने यहाँ पर ठहरे हुए हैं और आसपास की इमारतें कितनी बुलंद और साफ सुथरी बनी हुई हैं, जो कि देखते ही बनता है। लीजिए, अब हम सिटी टूर पे जा रही हैं। दोस्तों, अब हम मलेशिया के किंग पैलेस के सामने खड़े हुए हैं। इस पैलेस को बाहर से ही देखा जा सकता है, अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। कभी कभी किंग खुद बाहर आ जाते हैं, दर्शकों से मिलते हैं, पर आज संयोग नहीं है। आप जो महल देख रही हैं, इसका क्षेत्रफल है 1 लाख स्क्वायर मीटर और इसकी बनाने की कॉस्ट आई थी $258 मिलियन। यहाँ के वर्तमान राजा हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, जो कि जौहर के सुल्तान भी हैं और मलेशिया के किंग भी। मलेशिया में राजा की स्थिति रोटेशनल बेसिस पे होती है और 5 वर्ष की टर्म के लिए इनको राजा बनाया जाता है। वर्तमान राजा 2024 से 2029 तक रहेंगे। वर्तमान राजा रोटेशनल मोनार्की सिस्टम के 17वीं पोजीशन पर हैं। और देखिए इस्ताना निगारा, जो कि शाही महल कहा जाता है, और यहाँ पर ड्रेस कोड होता है। आप सभ्य परिधान में ही यहाँ पर जा सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दोस्तों अब हम मलेशिया के कोलालमपुर में उनके नेशनल मॉन्यूमेंट के सामने खड़े हुए हैं। So, ladies and gentlemen, actually this is our national emblem in this Malaysia. Okay, so this one all is a non-federal state. Okay, non-federal state. And why this is a symbol of a Islamic symbol? Okay, this is a 14 state. Okay, and this is for the king color, yellow color, and this is non-federal. Okay, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, Johor and Terengganu. Okay, this one all is a federal state. This one is federal state Pahang. Black and white is Pahang, Selangor. Okay, and this is our Pulau Pinang UNESCO place and heritage place. This one is Melaka heritage place and UNESCO place. Pulau Pinang is UNESCO place. Okay, so this is our Sabah and Sarawak. This is a very important for Malaysia. This is our national flower. Okay, and why these two tiger? Actually our in Malaysia this is a strange and brave. Okay, so bersekutu bertambah mutu means is a power united in Malaysia. Okay, that's all. Okay, come. मलेशिया ने अपने जवानों की स्मृति में इसको बनाया था, जिन जवानों ने जापान के साथ वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 के अगेंस्ट अपनी जान दी थी। और ये नेशनल मॉन्यूमेंट इतना साफ बनाया गया है और इतना अच्छे से इसको मेंटेन किया जा रहा है कि जिससे उनके प्रति हम सम्मान कर सकें। और ये यहाँ के फाउंटेन्स हैं, बहुत ही सुंदर, कितना साफ है, कहीं भी आपको कोई कचरा दिखाई नहीं देगा। और आर्किटेक्चर की बात आप छोड़ ही दीजिए, कहीं किसी चीज़ में कमी नहीं रखी गई है। ये जो सामने आप सफ़ेद और नीली बिल्डिंग को देख रहे हैं, ये यहाँ का पुलिस मुख्यालय है और सारे बड़े अफसर पुलिस के यहीं पर बैठते हैं और जनता की सेवा करते हैं। मर्डेका स्क्वायर लोकल भाषा में डटरन मर्डेका कहते हैं। इसी को इंडिपेंडेंस स्क्वायर कहा जाता है। ब्रिटिशर्स ने 31 अगस्त 1957 को अपना यूनियन जैक नीचे उतारा था और मलेशियन झंडे को यहाँ पर चढ़ाया गया था। स्क्वायर पर 100 मीटर ऊंचा एक फ्लैग पोस्ट है, जहाँ पर 1957 में इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया था। साथ में ही सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग है। सेलेंगोर क्लब के नाम से एक और बिल्डिंग मशहूर है, जो कभी ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स क्लब कहलाती थी। स्क्वायर पहले भी अंग्रेज़ों द्वारा भव्य समारोह के लिए इस्तेमाल किया जाता था और आज भी स्थानीय नागरिक इसका इस्तेमाल आयोजनों के लिए करते हैं। आज भी स्थानीय अधिकारी अंग्रेजी रूप में खड़े हैं तथा एक विशाल कार रैली का आयोजन चल रहा है। This building is our chartered bank, okay, which is a send money for the India, Arab Saudi, China and also Indonesia. Okay, so that is a printing office. Okay, printing office, British colonial time printing office. That building last time is have a gallery, Kuala Lumpur gallery, but now the building is a bit of our government's never allots anyone go inside there because we are not safety. So they are closed that one already. Okay, so now you can see this building, like I mentioned just now,
That clock tower is a 43 meter. Who know why the clock tower is there? Give suggestion. Why the clock tower is there? Whenever British colonial time, okay, working, okay, the time is a very long. They are staying in Malaysia. Okay, that is when I said a federal Malaya state. So why the clock tower is there? Whenever every each time the clock tower is ringing like a bell, dong. So they feel inside the heart they are in London. Okay, so that's why the clock tower is there. So you can see in front the clock tower is a one of our Gemilang flag, there Malaysia Gemilang flag, which is our Tuanku Abdul Rahman was standing up there and shouting for freedom 7 times in the 31st August 1957. Okay, so can we go to the river of life or you want to take picture here? You can take some pictures. Yeah, you can take some pictures. Maybe you can take pictures. मैंने तो ज़िंदगी में कभी इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ देखी नहीं थी और आज किस्मत अच्छी है कि इस शानदार इवेंट का मैं हिस्सा बना हूँ और मेरे को एक से एक शानदार जानदार और क्रेजी लोगों का जमघट देखने को मिल रहा है। ये हैं प्रिंसेस ऑफ सांबर लेक जो आज मलेशिया आई हुई हैं और इस समारोह के अंदर गेस्ट ऑफ ऑनर भी रही। तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं जमेक मस्जिद जो कि कलांग और गोम्बाक रिवर के संगम पर स्थित है। Colonial time, sir. But now the building is just empty building only. Okay, some shop is in front there. But now it's just do one remembering of the British colonial time. That's why they are do this decoration. Alright. Okay, come. भारतीय मुगल वास्तुकला से प्रभावित होकर ब्रिटिश आर्किटेक्ट आर्थर बेनिसन हुबैक ने इस इमारत का नक्शा बनाया था। दोस्तों आज का दिन बहुत अच्छा है। इन नदियों के संगम पर एक और अच्छे कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। आप भी एंजॉय कीजिए। Hello. Just
लीजिए, अब हम केएल टावर के पास पहुंच गए हैं। शाम होने को आई है और आपके सामने पेश है दुनिया की 7 बड़ी टेलीकम्युनिकेशन टावर्स में से एक, जिसकी हाइट 421 मीटर बनती है। ये सुंदर डिजाइन केएल टावर के प्रवेश द्वार की छत का है। ठीक। कैसा एक्सपीरियंस आपके यहाँ आने का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से आई है। वेरी गुड, वेरी गुड। एंजॉय कर रहे हैं? लीजिए, आप स्वयं देखिए केएल टावर के ऊपर से कोलालमपुर कैसे दिखता है। आज सूर्यास्त भी इसी टावर से दिखलाया जाएगा। बने रहिए मेरे साथ। पीछे शीशे के पार आप पेट्रोनाज ट्विन टावर्स देख रहे हैं, जिसके लिए कोलालमपुर फेमस है। देखिए, आपकी आंखों के सामने केएल टावर के ऊपर से सूर्यास्त होता हुआ देख रहे हैं। और आज की रात कोलालमपुर में हमारी पहली रात रहेगी और कल आपके लिए बहुत पावर पैक्ड प्रोग्राम है। मेरे साथ बने रहिए, अन्यथा आप दूसरे भाग का आनंद नहीं ले पाएंगे।